तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसके बाद से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एपिसोड की शुरुआत में शांगियान शहर में मू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि मिस मू ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी और तभी वहां पर उसके पिताजी आकर बोलती है तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी अनबैलेंस है, तुम फिर से फेल हो गए। मू यूरान इसे बंद करो। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है यूरेन जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है आखिरकार लिंगजुरियलम के पीक पर इतना ज्यादा सफर कैसे कर सकती है। मिस मू जो कि ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी वो बोलती है पिताजी आपके बेटी काबिल नहीं है और आपके उम्मीद को बर्बाद कर चुकी है। मिस मू के पिताजी बोलती है आज से 3 साल पहले किनले से मिलने के बाद तुम्हारे अंदर जोश भर गया था और ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि 3 साल के अंदर में ही तुम लिंगजुरियलम के पीक तक पहुँच गए, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम एक रियलम ब्रेक थ्रू के लिए इतना ज्यादा बेताब हो गए कि उसने जो किया तुम उसके बारे में भूल ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम उन विचारों को अपने पीछे नहीं छोड़ सकते हो जो 3 साल पहले थे तो भले ही तुम्हें कितने सारे गुइजन पिल क्यों न दिया जाए तुम गुइजन रियलम पर कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। मिस मू बोलती है पिताजी मैं इसे याद रखूंगी और अपने मन में सोचते हुए बोलती है पिताजी मैं उस मॉन्स्टर के बारे में अब भी नहीं भूल पा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो अगर मुझे मिड ग्रेड गुइजन पिल की मदद मिल सकती है तो फिर शायद से मैं अपने दिमाग से उस मॉन्स्टर के सभी को तोड़ सकती हूँ। और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है लॉर्ड शांगियोन शहर से झू फैमिली के सोंगची अब से मिलना चाहता है। मिस मू के पिताजी बोलती है सोंगची आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बंदा बोलता है उन्होंने कहा है कि उनके पास एक मिड ग्रेड के गुइजन पिल है। जो सुनकर बाप और बेटी दोनों ही हैरान हो जाता है और फिर मिस मू के पिताजी उस बंदे को बोलता है जाओ जाकर हमारे गेस्ट को लॉबी पर लेकर आओ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सोंगची किनले को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका है और किनले अपना भेष बदला हुआ था। मिस मू के पिताजी के किनले के बारे में पूछने पर सोंगची बोलता है मास्टर मू आज मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिडिल मैन हूँ। इस नौजवान का सरनेम लेई है और यही इस मिड ग्रेड के गुइजन पिल का मास्टर है। किनले मास्टर मू को ग्रीट करता है और मिस मू के पिताजी किनले को बोलता है अब जबकि हम यहाँ पर हैं तो आपको पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिटिल फ्रेंड लेई आप हमारे फैमिली के हालातों को तो जानते ही होंगे, ऐसे में क्या मैं एक बार मिड ग्रेड के गुइजन पिल को देख सकता हूँ। किनले एक डब्बा निकल कर दे देता है जिसे खोलकर देखने के बाद मिस मू के पिताजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो पिल था वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। मिस मू के पिताजी उसके खुशबू और चमकती हुई लाइट को देखकर अपने मन में बोलता है ये तो सच में एक मिड ग्रेड के गुइजन पिल है। जो सोंगची इस बार पूरी तरीके से तैयार होकर आया। किनले बोलता है इस पिल को अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया है। मास्टर मू क्या आप सेटिस्फाई हैं? मास्टर मू हंसते हुए बोलता है हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। मिस्टर ले सच में बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसे हासिल करना सच में मुश्किल रहा होगा है ना। किनले अपने मन ही मन स्माइल करते हुए बोलता है सच में यह आसान नहीं था। 3 दिनों तक लगातार रिफाइन करने के बाद मैं इस एक पिल को ही रिफाइन करने में कामयाब हुआ। किनले क्योंकि मन ही मन बात कर रहा था इसीलिए मास्टर मू बोलता है अगर मिस्टर ले कहना नहीं चाहता है तो फिर कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि जो भी मुझे मिड ग्रेड गुइजन पिल देगा उसको मैं ना सिर्फ मेंशन दूंगा बल्कि उसके एक रिक्वेस्ट को भी पूरा करूंगा। मुझे यकीन है कि मिस्टर ली सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर आया है। किनले बोलता है मेरा रिक्वेस्ट बहुत ही सिंपल है, मुझे यकीन है कि मू फैमिली मेरे दोस्तों को अपने साथ ले सकता है। मास्टर मू बोलता है आखिरकार वो कौन है और वो कहाँ पर है। किनले बोलता है एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम वोइजियन है और लड़की का सरनेम ये है। मास्टर मू बोलता है तो मिस्टर ले इन 2 लोगों को मू फैमिली के साथ शामिल करवाना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि इसके पीछे का इरादा क्या है। किनले बोलता है ये ज्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मू फैमिली से गाइडेंस लेना चाहता है। जो सुनने के बाद मास्टर मू अपने मन में सोचते हुए बोलता है मेरे मू फैमिली में विरासत के लिए कई सारे सीक्रेट बुक और कल्टिवेशन मेथड है जिस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मू फैमिली में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए उनके लिए ऐसा कहना कोई भी गलत नहीं है। फिर वो किनले को बोलता है तो फिर ठीक है अगर ऐसा है तो फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। मिस्टर ले क्या आप चाहते हैं कि मैं उनको इनवाइट करने के लिए अपने ओर से किसी को उनको वहाँ भेजूं? किनले बोलता है मैं इसके लिए आपको शुक्रिया कहता हूँ, आपके लोगों को सिर्फ उन दोनों को मेरे सरनेम बताना है और वो आसानी से आपके लोगों के साथ आ जाएंगे। मास्टर मू बोलता है ठीक है आप लोग यहाँ पर थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी उन दोनों को लेने के लिए अपने आदमी भेजता हूँ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद
रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बंदा वापस आने के बाद मास्टर मुंह को बोलता है, मास्टर जिस इंसान को आपने लाने के लिए कहा था उसको सिटी लॉर्ड ने शहर पर कैद कर लिया है। जो सुनते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर मास्टर मुंह उस बंदे से पूछता है आखिरकार ये कब की बात है। वो बंदा बोलता है बस अभी कुछ समय पहले सिटी लॉर्ड शहर पर आया ही था कि उन्होंने उन दोनों को कैद कर लिया। इनका संबंध कुछ दिनों पहले ब्यूटी हाउस में हुई हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मास्टर मुंह किनले से पूछता है मिस्टर ले आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। किनले बोलता है मास्टर मुंह ऐसा लगता है कि हमारे कंडीशन को बदलना होगा, उन दोनों को बचाओ और उन्हें प्रोटेक्ट करो, सिर्फ तभी मैं आपको ये पील दूंगा। जो सुनकर मास्टर मुंह हैरानी के साथ बोलता है मिस्टर ले आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं। किनले बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दोस्त ने किसी को नाराज कर दिया है और इसी वजह से मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। जब मैंने सुना कि मिस मू को गुइजन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मिड ग्रेड के गुइजन पील चाहिए तब मैंने इसे एक मौके की तरह देखा और आपके पास आया। मास्टर किन बोलता है मिस्टर ले ये बहुत ही बड़ी बात है और आपके सिर्फ इस एक बात से हमें यकीन दिलाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद किनले को ऐसा लगा कि वो इसे छुपा नहीं सकता है, इसीलिए उसने सब कुछ पहले से सही से बताना शुरू किया। लेकिन उसने अपने असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया है कि किनले नाम के एक लड़के ने माई को जान से मार दिया क्योंकि किनले के साथ जियान की अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए सिटी लॉर्ड ने जियान को अपना निशाना बनाया। लेकिन वहाँ पर कोई था जिसको कि किनले के ऊपर शक हो गया कि वही असली किनले है। मिस मो वहाँ पर आते हुए बोलती है किनले आखिरकार ये फिर से किनले कैसे हो सकता है। तुमने कहा कि किनले ने किसी को मार डाला, अगर ऐसा है तो फिर ये जिम्मेदारी तो उसका होना चाहिए। आखिरकार तुम उसके दोस्त को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मिस मू के पिताजी मिस मू को बोलता है यूरेन आखिरकार तुम हमारे गेस्ट के साथ इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। किनले अपने मन में बोलता है मू यूरेन तो वो यही पर था और उसने हमारे बीच की बातों को सुन लिया। मिस मू किनले को बोलता है तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी कुछ छुपा रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहचाने जाना नहीं चाहते हो। क्या ये तुम ही हो जिसने माई को मारा। किनले ये बोलते हुए वो किनले के ऊपर अटैक कर देता है। पीछे से सॉन्ग से चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर ले अपने आप को संभालिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि मिस मू के अटैक करने की वजह से किनले के गालों में एक छोटा सा कट लग चुका है और वहाँ से खून निकलने लगता है। जो देखने के बाद मिस मू घबराते हुए अपने मन में बोलती है क्या खून, ये उसका अपना चेहरा है, उसने अपने भेष को नहीं बदला। और फिर किनले को बोलती है तुम किनले नहीं हो। किनले बोलता है भले ही मैं जानबूझकर कुछ बातों को छुपा रहा हो लेकिन फिर भी मिस मू को मेरे ऊपर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मू फैमिली एक सेकेंड रेट फैमिली है, क्या वो अपने मेहमानों के साथ इसी तरह से व्यवहार करता है। तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। इस बात को सुनकर मिस मू थोड़ा घबराने लगती है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।